बच्चों अब हम आपको संख्या का वर्ग ज्ञात करने की विधि बताएंगे। मैंने अभी की वीडियो में आपको बताया था कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के वर्ग आपको याद होने चाहिए, ठीक है, और कम से कम 25 तक तो याद कर ही लो। इसके आगे की संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने की विधि के बारे में बता रहे हैं। इसके 2 तरीके हैं और दोनों तरीकों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। शुरुआत करते हैं हम छोटी संख्या से, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें 12 का वर्ग निकालना है, 12 का वर्ग। तो 12 का वर्ग हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर 12 गुणा 12 करते हैं और गुणा करके इसका आंसर यहाँ पर जो आता है वो हम लिखते हैं, ठीक है। अगर हमें 12 का वर्ग निकालना है तो हम इसके 3 खंड कर लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। यहाँ पर ये जो 12 है, यहाँ पे इकाई का अंक है 2 और दहाई का अंक है 1। तो हम यहाँ पर इकाई के अंक का वर्ग करेंगे, यानी कि 2 का वर्ग, 2 की घात 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, ये जो संख्याएं लिखी हुई यहाँ पर 1, 2 और ये जो घात 2 है, इन तीनों की हम गुणा करेंगे। तो 1 दूनी 2 या 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये जो संख्या हमारी दाई की है इसका वर्ग कर देंगे, 1 एकम 1। ये जो संख्या हमारी बनी है 144, तो 12 का वर्ग यहाँ पर जो हमने ये क्वेश्चन मार्क लगा रखा था ये हटा देंगे, ये आ जाएगा 144, ठीक है। अगली हम संख्या ले रहे हैं यहाँ पर 17, ठीक है, 17 ले रहे हैं तो हम कर रहे हैं यहाँ पर 17 का वर्ग। इसके लिए हम 3 खंड कर देंगे। अब यहाँ पर इकाई का अंक है 7 और दहाई का अंक है 1। इकाई के अंक का हम वर्ग करेंगे, 7 सत्ते 49, 49 के हम 9 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पर हम +4 लिख देंगे, ये हमारा हासिल में आ जाएगा। इसके बाद अब ये यहाँ पर अंक है हमारा 1, 7 और घात वाला 2, इन तीनों अंकों की हम आपस में गुणा कर देंगे। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 14 में हम 4 जोड़ देंगे। तो 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18, 18 के 8 और 1 हमारा हासिल में यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो यहाँ पर ये दहाई का अंक 1 है इसका वर्ग कर देंगे, 1 एकम 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। ये हमारे जो अंक आ रहा है 289, तो 17 का वर्ग होता है 289। इस प्रकार से हम यहाँ पर और किसी बड़ी संख्या का भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें 27 का ज्ञात करना है तो 27 की घात 2, इसके हम 3 खंड कर देंगे। पहला, इकाई का अंक है 7 और दहाई का अंक है 2, तो यहाँ पर हम इकाई का वर्ग करेंगे, 7 सत्ते 49, 49 के 9 लिखेंगे, 4 हमारा आ जाएगा हासिल में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये जो अंक है इन सभी की आपस में गुणा करेंगे। यहाँ पर है 2, 7, 2, 2 की गुणा 7 से करेंगे और फिर जो गुणफल आएगा उसकी गुणा 2 से करेंगे। 2 सत्ते 14 दूनी 28, 28 में 4 जोड़ेंगे तो 28 और 4 32 के 2 हासिल लगे 3। अब ये जो दहाई का अंक है 2, अब इसका वर्ग कर लेंगे, 2 दूनी 4 में 3 जोड़ेंगे, 4 3, तो 27 का जो वर्ग है वो हमारा हो जाएगा 729। समझ में आया? अब यहाँ पर हम कर रहे हैं 46 का वर्ग। 46 का वर्ग ज्ञात करके देखते हैं कितना आएगा। इसके भी हम 3 खंड कर लेंगे, इकाई का अंक है 6, दहाई का अंक है 4। तो सबसे पहले इकाई के अंक का वर्ग करेंगे, 6 छंग 36 के 6 और हासिल आ जाएंगे यहाँ पर 3। अब जो यहाँ पे अंक है 4, 6, 2, इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, 4 छक 24, 4 चौक 16 होते हैं, 4 छक 24 और 24 दूनी 48, 48 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 51, 51 का 1 हासिल 5। अब जो यहाँ दहाई का अंक है इसका वर्ग करेंगे, 4 चौक 16, 5 21। ये जो संख्या आई है हमारी 21, 16 यानी कि
2116 ये 46 का वर्ग है। इस प्रकार से आप एक तो किसी संख्या का वर्ग निकालने की विधि ये हो गई। ये विधि आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? एक विधि और है, वो भी हम आपको अभी समझा रहे हैं, आप समझिएगा। इसके बाद आपको जो विधि अच्छी लगे उससे आप संख्या का वर्ग बहुत आसानी से और कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसकी शुरुआत भी हम छोटी संख्या से करेंगे आपको समझाने के लिए। आपने एक सरल संख्या पढ़ी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारी एक सरल संख्या होती है। यहाँ पर a और b चर है। सरल संख्या जो होती है वो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है। ठीक है, सरल संख्या का मतलब होता है जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो, सरल संख्या कहलाती है। ठीक है, संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम इसी सरल संख्या का यूज करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। जैसे हमें 14 का वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक तरीका वही होता है कि 14 की 14 से गुणा करते हैं, फिर जो आंसर आता है हम वो लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सरल संख्या का यूज करेंगे। 14 का वर्ग ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रकार से एक प्लस का साइन बना लेंगे, प्लस का चिन्ह बना लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो संख्याएं हमारी आएंगी उन्हें 2 अंकों में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हम इसे मान लेंगे a, इसे मान लेंगे b। चाहे आप कैपिटल में लिख लें और चाहे तो आप इसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं, a और b। ठीक है, अब सबसे पहले हम b की घात 2 करते हैं। 4 चौक 16। 1 की घात 2 करेंगे, 1 एकम 1, लेकिन लिखना हमें 2 अंकों में है तो हम इसे लिखेंगे 0 1। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, 1 की घात 2, b की घात 2 प्लस 2ab। हम इन दोनों ये जो 3 अंक है 1 4 2, इनकी हम आपस में गुणा करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 8 आया तो हम लिखेंगे 0 8। एक अंक छोड़ के लिखेंगे, एक अंक इधर से भी छोड़ देंगे और एक अंक इधर से भी छोड़ देंगे। अब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 6 का 6, 8 1 9 और 1 0 1 0। कितना आया हमारा 196। 14 कितने होते हैं? 196 होते हैं। अब इसके आगे हम और बड़ी संख्या का आपको ज्ञात करके दिखाते हैं। अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 26 की घात 2, तो सबसे पहले हम प्लस का एक चिन्ह लगा लेंगे, पहली संख्या का वर्ग करेंगे 6 छंग 36, दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, तो इसे हम लिखेंगे 0 4। अब इनकी तीनों अंकों की आपस में गुणा कर देंगे, 2 छक 12, 12 दूनी 24, एक अंक छोड़ के लिखेंगे तो 12 दूनी 24, इस प्रकार से लिखेंगे और इन्हें जोड़ देंगे। 6 3 और 4 7, 4 2 6 0, यानी 26 का जो हमारा वर्ग है वो आ जाएगा 676। ठीक है, अगर हमें 47 का वर्ग ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम अभी आपको दिखा रहे हैं 47 का वर्ग ज्ञात करना इसी विधि से। 47 का वर्ग, सबसे पहले हम एक प्लस का चिन्ह बना लेंगे, इसके बाद पहली संख्या का वर्ग करेंगे 7 सत्ते 49 और 4 चौक 16। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन अंकों की गुणा कर देंगे। 4 सत्ते 28, 28 दूनी 56। अगर आपको जैसे 28 की टेबल मतलब पहाड़ा नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, आपको अंकों की गुणा करनी है कैसे भी कर लो। तो सबसे पहले 2 की 7 से कर लो। ठीक है, 7 दूनी 14 और 14 चौको 56। तो यहाँ पर एक अंक छोड़कर हम 56 ऐसे लिख देंगे और इन्हें जोड़ देंगे तो ये 9 आ जाएगा। 4 और 6 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 5 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा 1 और 1 1 2। 9 6 4 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 5 11 12 2 हासिल लगा 1 1 1 2। तो ये हमारा आएगा 22 0 9, ये आ जाएगा। ये विधि आपको कैसी लगी? अच्छी। अब इसमें आपको जो विधि अच्छी लगी हो
उस विधि से आप किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना सीख सकते हो। इसके अतिरिक्त अगर किसी संख्या में इकाई का अंक अगर 5 है, इकाई का अंक कितना है 5, तो उस संख्या का वर्ग ज्ञात करने की बहुत ही आसान विधि है। इकाई का अंक किसमें हो सकता है, जैसे 15 का वर्ग, 25 का वर्ग, 35 का वर्ग, 45 का वर्ग, 55 का वर्ग, 65 का वर्ग, 75 का वर्ग। ठीक है, यानी इसमें इकाई का अंक क्या है, देखो इकाई का अंक सब में क्या है 5, सभी में क्या है 5। अगर इसका वर्ग ज्ञात करना है तो बहुत ही आसान विधि है। जो इकाई का वर्ग है उसका आप वर्ग कर दो, इकाई का जो अंक है उसका वर्ग कर दो, तो 25 आप यहाँ पर 25 लिख दोगे। जो इकाई का अंक है, ठीक है, उसकी गुणा उसमें जो दाई का अंक है उसकी गुणा एक अंक जोड़कर जो संख्या मिलेगी उससे करना है। दाई का अंक 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2, तो 2 की गुणा 1 से करेंगे, 2 एकम 15 का वर्ग 225। 25 का वर्ग ज्ञात करना है तो 25, दाई का अंक 2 है, 2 में 1 जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 और 2 की गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 3 में 2 जोड़ते हैं तो 5 आता है। ठीक है, तो 3 दूनी 6। ये करना है 35 का वर्ग तो 25, और यहाँ पर 3 है, 3 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, और 4 की 3 से गुणा कर देंगे, 4 3 12। यहाँ पर 25, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, अब 5 की गुणा 4 से करेंगे, 5 चौक 20। यहाँ पर कोई बताएगा 25। इसके बाद अब क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 6, फिर 6 की गुणा किससे करेंगे, कितना आएगा 6 पंजे 30, तो 55 की घात 2 हो जाएगा 3025। इसी प्रकार से ये 65, 75, 85 आगे के वर्ग आप लोग हमें निकाल कर बताएंगे कितना आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने संख्या का वर्ग ज्ञात करने की विधि बताई। ठीक है, प्रथम विधि, द्वितीय विधि और तीसरी विधि ये है जिसमें इकाई का अंक 5 होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है।